दोस्तों, भारत में जितनी तरह के पर्व मनाए जाते हैं उतनी ही तरह के व्यंजन का भी चलन है। देश के अलग अलग हिस्सों में हर त्योहार पर एक खास तरह का व्यंजन बनाया जाता है, जैसे कि होली पर गुजिया, दिवाली पर मिठाई, पेड़े। ठीक इसी तरह मकर संक्रांति के दिन भी तिल और गुड़ से बनी चीजें खाने की परंपरा चली आ रही है। भारत में तिल के लड्डुओं का अपना ही एक महत्व है। तिल के लड्डू उत्तरी भारत और मध्य भारत के कई राज्यों में मकर संक्रांति के समय जरूर बनाए जाते हैं। तिल हमारे रीति रिवाजों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ऋग्वेद यानी कि 2000 ईसा पूर्व में पलाला नामक एक मिठाई का वर्णन मिलता है, जो पाला और गुड़ से बना होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय लड्डू को मिठाई नहीं बल्कि एक दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता था, जो कि जड़ी बूटियों का ही एक मिश्रण होता था। और अगर देखा जाए तो आज भी कई लड्डुओं को औषधियों की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन दवाई से मिठाई, ये बात हजम नहीं हुई। तो दोस्तों, किस्सा कुछ ऐसा है कि एक बार एक हकीम जी के चेले ने दवाई बनाते समय घी कुछ ज़्यादा ही डाल दिया और फिर उसे ठीक करने के लिए थोड़ा मिश्रण और बढ़ा दिया और गलती छुपाने के लिए उसे गोल गोल आकार में ढालकर रख दिया। अब उस लड्डू का क्या हुआ यह तो हमें पता नहीं और न ही इस किस्से की हकीकत के कोई ठोस प्रमाण है, लेकिन कुछ पुराने लोगों की बात माने तो इस प्रकार हमारे लड्डू भी पैदा हुए। उस काल में तिल को पाला के नाम से जाना जाता था, तो ये संभव है कि पलाला ही हमारा तिल लड्डू है। तिल के महत्व की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव ने एक दिन क्रोध में आकर अपने पुत्र शनि देव और उनकी माता के घर कुंभ को जला दिया। सूर्य देव के इस कदम से शनि और छाया को काफी दुख हुआ। इसके बाद यमराज ने सूर्य देव को समझाया। यमराज की बात सुनने के बाद सूर्य देव शनि देव और छाया से मिलने के लिए घर पहुंचे। कुंभ के जलने के बाद वहां सब कुछ जलकर खाक में तब्दील हो चुका था, परंतु काला तिल जस का तस रखा हुआ था। सूर्य के घर पधारने के बाद शनि देव ने अपने पिता की पूजा काले तिल से की। शनि द्वारा सूर्य को तिल से पूजे जाने के कारण उस दिन से मकर संक्रांति पर तिल का विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति हो या लोहड़ी का पर्व, दोनों ही त्योहारों में तिल और गुड़ से बनी चीजों का सेवन करने का विधान बताया गया है। तिल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, अमीनो एसिड, विटामिन बी, सी और ई होता है। वहीं गुड़ में सुक्रोज, ग्लूकोज और खनिज तरल पाए जाते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से जब ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं तो इसके गुण और बढ़ जाते हैं। इस साल लोहड़ी का त्योहार 13 जनवरी और मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब से मकर संक्रांति का योग बनता है। अब आप इसे मिठाई कहेंगे या औषधि, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन इसका स्वाद इतना अनोखा है कि आज हम इसे अलग अलग रूप में खा रहे हैं, जैसे तिल गुड़ की गजक, काले तिल लड्डू, सफ़ेद तिल लड्डू, खसखस लड्डू, परमल लड्डू, गुड़ पट्टी आदि। और खाए भी क्यों ना, क्योंकि स्वाद के साथ साथ इसके फायदे भी अनेक हैं। धार्मिक के अलावा तिल और गुड़ का वैज्ञानिक महत्व भी है। मकर संक्रांति के समय संपूर्ण भारत में सर्दियों का मौसम रहता है और तिल और गुड़ की तासीर गर्म होती है। सर्दियों में गुड़ और तिल के लड्डू खाने से शरीर गर्म रहता है, साथ ही यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। और हमारे महाराष्ट्र में तो एक कहावत भी है, तिल गुड़ गया आणि गोड़ गोड़ बोला, यानी कि तिल लड्डू खाओ और मीठा मीठा बोलो। तो दोस्तों, आप भी इस बार तिल लड्डू खाओ और हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, जिससे ऐसी ही रोचक हिस्ट्री हम लाते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।